Hello, student. Today we are going to start a new poem, The Season of the Plain, written by Aga Shahid Ali. Aga Shahid Ali was a Kashmiri born poet. He was one of the most loved poets of Kashmir. Most of his poems have concrete description of personal and political atmosphere or political importance. He had intense interest in geography. He often blended landscape of America with those of Kashmir. His poetic work reflects his love for native Kashmir. He was born on 4th of Feb 1949 and he died on 8th of December 2001. In this poem under analysis, as the title reveals, the season of the plain. The poem is about season. As we all know, there are four seasons. Main season are winter, summer, spring and autumn. There is one more season which is monsoon. And this poem is all about monsoon of plain. Plain area like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Punjab. When monsoon come, what is the scenic beauty of that place or how the people feel is explained in this poem. Okay, now let's have a reading of this poem. In Kashmir, where the year has four clear seasons, my mother spoke of her childhood. In the plain of Lucknow and of that season in itself, the monsoon when Krishna's flute is heard on the shores of the Yamuna. She played old record of the Banaras Thumri singers, Siddheshwari and Rasulan, their voices longing when the clouds gather for the invisible blue god, separation can't be borne when the rain come. This every lyric say, while children run out into the alleys, soaking their utter summer. Masses pass. Between lovers, Heer and Ranja and other of legends, their love forbidden. Burned incense all night, waiting for answer, my mother hummed Heer's lament, but never told me if she also burned sticks of jasmine that dying kept raising soft neck of ash. I imagined each neck leaning on the humid air. She only said, the monsoons never cross the mountains into Kashmir. तो मैं आपको इसकी अब हिंदी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, साथ साथ में मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊँगी। तो जैसे कि आप पोइम में देख रहे हैं, पोइट कश्मीरी है लेकिन वो कश्मीर में रहता नहीं है, और वो जब भी कोई पोइम लिखते हैं तो उसमें कश्मीर की ब्यूटी का ज़रूर वो वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे भी वो कश्मीर के लिए लिख रहे हैं कि कश्मीर में चार तरह के मौसम हैं, चार सीज़न हैं और ये क्लियर है, इट इज़ वेल डिफाइंड। क्लियर सीज़न, यहाँ पे ये जो वर्ड आप देख रहे हैं क्लियर, इसके दो मीनिंग हैं, इसलिए इसको हमने एक पोइटिक डिवाइस का नाम दिया है पन। पन क्या होता है? वर्ड हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो यहाँ पे क्लियर सीज़न से पोइट ये कहना चाहता है कि ये पक्की बात है कि यहाँ के सीज़न चार हैं। ये एक इसका मीनिंग है। दूसरा है डिस्टिंक्ट, इसका दूसरा मीनिंग है डिस्टिंक्ट, और एक और मीनिंग है लैक ऑफ लॉन्गिंगनेस। तो एक वर्ड के यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग हैं। तो वो कह रहा है कि कश्मीर में चार सीज़न होते हैं और ये बिल्कुल क्लियर है। और मेरी माँ, माई मदर स्पोक ऑफ हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं। तो जैसे कि हम
देख रहे हैं फर्स्ट लाइन से ही पता चल रहा है कि वो बाहर रहता है, आउट ऑफ द कंट्री, यूएस में रहते हैं और वो कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो वो खुद भी नॉस्टैल्जिक हैं, उनको यहाँ की जो है वो एक तरह से हम जैसे कहते हैं कि होम सिकनेस उनको फील होती है। वो कश्मीर को बहुत याद करते हैं और कश्मीर को याद करते हुए पोइम के अंदर सेकंड लाइन में जैसे आप देख रहे हैं, माई मदर स्पोक ऑफ हर चाइल्डहुड। अब वो अपनी मदर की जो है वो चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अपनी नॉस्टैल्जिया में वो अपने मदर की बात करते हुए मदर के नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग है उनको आपको बताना चाहते हैं कि मेरी माँ जब छोटी होती थी तो वो ये बताती थी। क्या बताती थी? इन द प्लेन्स ऑफ लखनऊ एंड ऑफ दैट सीजन इटसेल्फ द मानसून व्हेन कृष्णाज फ्लूट इज़ हर्ड ऑन द शोर। वो बताती हैं कि जब वो छोटी होती थी तो उनके छोटे होने के समय प्लेन्स ऑफ लखनऊ, मतलब जो लखनऊ का इलाका है वो पहाड़ी इलाका नहीं है, कश्मीर तो पहाड़ी इलाका है, लेकिन जो लखनऊ है या फिर उसका जो एडजॉइनिंग एरिया है वो सारे ही प्लेन एरिया है, वहाँ पे जो है वो मानसून जो है आता है। उनका कहने का मतलब है कश्मीर जो है इसके सीज़न अलग हैं और बाकी जो कंट्री है हमारी उसमें सीज़न अलग हैं, क्योंकि कश्मीर में मानसून जो है वो नहीं जा पाता। मानसून सिर्फ कश्मीर से बाहर पूरे इंडिया में आता है, कश्मीर में नहीं जा पाता। तो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरी को जब याद करती थी मेरी मदर, तो वो बताती थी कि लखनऊ में जो मौसम है, जो मानसून है, जब वो आता है तो कृष्ण भगवान की यहाँ पे बात की गई है। कृष्णा की जो फ्लूट है, उनकी जो बांसुरी है, उसकी आवाज़ यमुना के किनारे सुनाई देती थी। ऑन द शोर ऑफ द यमुना शी प्लेड ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ द बनारस ठुमरी सिंगर। अब वो उसकी मदर के नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि उस समय जब मानसून आता था तो वो बताती हैं कि कृष्णा की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती थी और फिर वो बनारस की जो ठुमरी सिंगर हैं उनके ओल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो लगा के सुनती थी। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेंजा 3 लाइन का है, सेकंड स्टेंजा 3 लाइन का है। तो पोइम की लाइन और स्टेंजा की वजह से हम देख रहे हैं कि पोइम जो है एक तरह से पैटर्न लिए हुए है। हम ये नहीं कह सकते कि पोइम में जो है वो राइम स्कीम है, ये फ्री वर्स है, इसमें राइम स्कीम नहीं है, लेकिन एक रिदम है, देयर इज़ अ रिदम। हर स्टेंजा 3 लाइन का है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेंजे को पढ़ा तो वो अपनी कश्मीर की जो है वो बातों को याद करके बता रहे हैं कि मेरी मदर ऐसे कहती थी, जब लखनऊ में वो रहती थी, जब वो छोटी होती थी, तो जब मानसून का महीना आता था तो वहाँ पे कृष्णा की फ्लूट जो है वो यमुना के किनारे जो है वो सुनाई पड़ती थी और वो ओल्ड रिकॉर्ड लगाती थी। अब वो उसके बड़े होने का टाइम बता रही हैं कि जब वो बड़ी हो गई तो वो ओल्ड रिकॉर्ड जो है वो लगा के सुनती थी। मानसून के सीज़न में क्या सुनती थी? ठुमरी सिंगर के गाने सुनती थी। सिद्धेश्वरी और रसूलन की ठुमरी जो थी वो ठुमरी में श्री कृष्ण को याद करती थी। यहाँ पे ब्लू गॉड लिखा है श्री कृष्णा के लिए, ये एक विजुअल इमेजरी है। रेन कम दिस एवरी लिरिक्स से। और जो वो ठुमरी गाने सुनते थी सिद्धेश्वरी और रसूलन के, उन गानों में हर लिरिक में, हर लाइन में सेपरेशन बिलवर्ड से, जो लवर है उनका जो सेपरेशन है वो हर लाइन में दिखता था। बॉर्न होता है जो बर्दाश्त ना किया जा सके, इनटॉलरेबल। सेपरेशन कांट बी बॉर्न व्हेन द रेन कम। और ये सेपरेशन जो है, ये जो जुदाई जो है,
ये बर्दाश्त नहीं होती है लव्ड वन के द्वारा जब बारिश आती है। मानसून के महीने में वो ज़्यादा जो है एक दूसरे को याद करते हैं, जो कोई आपस में प्यार करते हों। तो वो जो गाने सुनती थी उनकी मदर, वो भी लव सॉन्ग ही होते थे। ये ठुमरी जो है ये एक तरह के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं बनारस के, और पुराने सॉन्ग जिनको आप कह सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड में उनको सुनती थी और वो भी याद करती थी अपने पुराने टाइम को। तो फिर आगे कह रहे हैं, वाइल चिल्ड्रन रन आउट इनटू द एले सोकिंग देयर अटर समर। और फिर बच्चे जो हैं बिल्कुल बाहर निकल जाते थे, तंग गलियों, एले होते हैं तंग गलियाँ, और अपने आप को पूरा बारिश में भिगो लेते थे। सोकिंग मीन्स टोटली ड्रेंच्ड, पानी में बिल्कुल भीग जाना। अटर समर मतलब, अटर होता है कंप्लीटली, समर मतलब गर्मी के मौसम में पूरा, जब मानसून आता है, बरसात आती है, तो वो पूरा इंजॉय करते हैं। वो एक भी क्षण जो है अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, वो बहुत खुश हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड में है बच्चे। तो वो बाहर निकल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। Messages pass between lovers, Heer and Ranja and other of legends, their love forbidden। वो कह रहे हैं जब बरसात का महीना आता है तो जो लवर्स हैं, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो अपने मैसेजेस जो हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, किसी तरीके से अपने जो दिल की बात है उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है हमें एक दूसरे के पास होना चाहिए, लेकिन अगर वो पास नहीं हो पाते हैं तो वो मैसेजेस जो हैं वो एक दूसरे को सेंड करते हैं। जैसे अब उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है लवर्स को हीर रांझा के साथ, और भी जो लवर हुए हैं उनको याद करके वो बता रहे हैं कि जैसे हीर रांझा का प्यार, या फिर वैसे ही सोनी महवाल हो जाए या रोमियो जूलियट हो जाए, उनके प्यार को यहाँ पे वो याद करके ये बताना चाहते हैं कि वो सारे लेजेंड, जो सारे ही लवर्स थे, उनका लव फॉरबिडन था। फॉरबिडन होता है बैंड, जो कि जिसको अप्रूवल ना मिले। तो इस तरह का प्यार जो कि छुप के करते थे लोग, और उनको कोई अप्रूवल नहीं था, और उनको जो है वो मॉरल वैल्यूज से जो है वो अलग रखा जाता है कि ये अच्छा काम नहीं है, ऐसे नहीं करना है। तो उनका जो फॉरबिडन लव था, जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, वो सारे लोग एक दूसरे से मिलना चाहते थे। और जब किसी के चीज़ पे या किसी भी बात पे जो है वो मनाही हो जाए, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल हो जाती है। तो उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट ज़्यादा हो जाती थी मिलने की बरसात के मौसम में, ऐसा पोइट कह रहा है। Burned incense all night waiting for answers, my mother hummed Heer's lament। Burn incense all night। इंसेंस मतलब अगरबत्ती की जो स्टिक होती है उसको इंसेंस स्टिक कहते हैं। तो वो सारी सारी रात अगरबत्तियाँ जलाते थे और आंसर का इंतज़ार करते थे कि उनके जो बिलव्ड वन है उनको जो है वो मैसेज करेंगे। तो वो इंतज़ार करते थे। और मेरी माँ जो थी वो हीर के दुख भरे जो है गाने, लेमेंट होता है, सैड सॉन्ग जो है वो गाती थी। वो गुनगुनाते, हम होता है गुनगुनाना। बट नेवर टोल्ड मी इफ़ शी आल्सो बर्न स्टिक ऑफ जैस्मिन दैट डाइंग। वो गाती तो थी हीर के गाने, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि क्या उन्होंने भी लव्ड वन जैसे एक दूसरे के लिए पूरे रात जागते थे और अगरबत्तियाँ जलाते थे। क्या मेरी माँ ने भी कभी किसी की याद में ऐसे सारी रात जाग के अगरबत्ती जलाई थी? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। Dying kept raising soft neck of ash, I imagined, each neck leaning। जिस तरह से अगरबत्ती जलती हुई राख में बदल जाती है, पहले उसकी राख स्ट्रेट और बाद में ढीली होके गिरना शुरू हो जाती है, इस चीज़ को उन्होंने पर्सोनीफाई किया हुआ है। देखो, ना तो अगरबत्ती जिंदा होती है, ना वो मरती है, और ना ही उसकी नेक जो है वो होती है, लेकिन यहाँ पे स्टिक को
गिरने को जब वो कर्व हो जाती है उसको सॉफ्ट नेक का नाम दिया है। तो देयर इज़ अ यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो वो कह रहे हैं कि कभी इस तरह से आपने भी अगरबत्ती जलाई और सारी रात इंतज़ार किया हो, और अगरबत्ती फिर जिस तरह से ठंडी होने के बाद राख जो है वो ह्यूमिड एयर होने की वजह से ढीली हो जाती है और गिरने शुरू हो जाती है। आई इमेजिन्ड ईच नेक लीनिंग, और मैं देख रहा हूँ सारी जो है अगरबत्तियाँ जली हुई जो हैं उनकी गर्दनें टेढ़ी हो गई हैं, वो बेंड हो गई हैं। ऑन द ह्यूमिड एयर, किस वजह से? ह्यूमिडिटी वाली एयर की वजह से। शी ओनली सेड द मानसून नेवर क्रॉस द माउंटेन इनटू द कश्मीर, लेकिन उन्होंने मेरी उस बात का कभी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ यही कहती थी कि मानसून जो है कभी भी कश्मीर में नहीं आता, वो कभी भी पहाड़ों को पार करके इस तरफ नहीं आता है। तो ये है इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। मैं आपको यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो दिए हैं वो बताना चाहती हूँ। फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे काफ़ी पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ, जैसे मैंने आपको पन के बारे में बता दिया है। एलिट्रेशन है यूज़ की हुई यहाँ पे, माई मदर एलिट्रेशन, हमड हीर एलिट्रेशन। यहाँ पे एजोनेंस और कंसोनेंस का इस्तेमाल हुआ है। एजोनेंस है इन, ऑफ एंड ऑफ सिंगल ऑफ जो है मतलब रेपिटेशन ऑफ वर्ड, एजोनेंस इन ऑफ यहाँ पे। और कंसोनेंस मैं आपको थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस के बारे में बता देती हूँ। जो पोएटिक डिवाइस मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं इनके बारे में बताती हूँ। एजोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड, इन, ऑफ, एंड। यहाँ पे ऐसे इन हो गया, ऑफ हो गया, बीच बीच में आप देख रहे हो एंड का भी इस्तेमाल जगह जगह किया हुआ है। तो ये जो है एजोनेंस है, यहाँ पे भी एंड है। आप जब पूरी पोएम को ध्यान से देखेंगे तो आपको एंड कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है आप देख लेंगे। तो रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड इज एजोनेंस, और कंसोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट इन नेबरिंग वर्ड। शोर्स, रिकॉर्ड्स, सिंगर्स, क्लाउड्स, lovers, others, rains, these are consonants word. Next is there is use of enjambment. ओके, मैं आपको पहले बता देती हूँ enjambment क्या होती है। enjambment होती है लाइन जब जो है वो यहाँ पे ब्रेक ना हो, ओवर नीचे की तरफ चली जाती है लाइन, यहाँ पे रन ऑफ लाइन भी इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, व्हेन देयर इज़ ए कंटिन्यूशन ऑफ सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू हुआ है। ईयर हैज़ 4, यहाँ पे ना कोई कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप है, दैट इज़ इंजैममेंट। यहाँ पे इंजैममेंट का यूज़ हुआ है, यहाँ जहाँ मैंने डॉट्स लगाए हैं वो इंजैममेंट का यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज़ अलूजन। देयर इज़ अलूजन, कृष्णाज फ्लूट अलूजन है, इनविजिबल ब्लू गॉड एलूजन है, हीर एंड रांझा एलूजन है। तो अगर आपको एलूजन पोएटिक डिवाइस जो है उसको डिफ़ाइन करना है तो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देयर इज़ रेफरेंस। ये वर्ड आया है एलूजन वर्ड जो है एलूड से आया है, जिसका मतलब है रेफर टू। तो इन रेफरेंस टू अगर किसी के बारे में कोई बात की गई हो तो उसको कहते हैं अलूजन। जैसे कि कृष्णा जो है उनके लिए बात की गई है, कृष्णा की बांसुरी या कृष्णा का नीला रंग, जहाँ उनको नीला ईश्वर कहा हुआ है, या फिर यहाँ पे हीर रांझा को रेफ़र किया गया है, उनकी रेफरेंस यहाँ पे देके बात की गई है पोइट ने। तो ये हीर रांझा, ब्लू गॉड और कृष्णास फ्लूट जो है एलूजन है। नेक्स्ट इज़ इमेजरी इज़ आल्सो यूज देयर। इमेजरी इज़ यूज्ड इन मैनी वेज। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इमेजरी का यूज़ 4 तरह की इमेजरीज होती हैं: विजुअल इमेजरी, ऑरल इमेजरी, ऑर्गेनिक इमेजरी एंड स्मेल इमेजरी। स्मेल इमेजरी को ऑल्फैक्टरी इमेजरी भी कहते हैं। तो विजुअल इमेजरी में जैसे आप देख रहे हैं जगहों के नाम, किसी जगह का नाम हो तो आपको वहाँ के बारे में जो है वो फील होता है। इमेजरी का मतलब ही ये होता है कि व्हेन पोइट वांट टू
क्रिएट इमेज इन योर माइंड। तो जब वो कुछ आपको दिखाना चाहता है तो इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कश्मीर, लखनऊ, शोराफ, जमुना, बनारस, चिल्ड्रन, ये सारे जो हैं वो इमेजेस का इस्तेमाल है। तो आप काफ़ी चीज़ें मैं वैसे नहीं बता रही हूँ, आप जो है उनमें समझ सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपको ये दिखाने की, जैसे कि हो गया एलाइज, चिल्ड्रन रनिंग आउट, ये सारी इमेजेस हैं। दीज आर द विजुअल इमेजेस। इसके बाद है ऑरल इमेजेस। ऑरल इमेजेस होता है व्हेन यू हियर समथिंग, तो सुनने में जो आप फील करते हैं कि सुनाई दे रहा है, दूर आवाज़ आ रही है टक टक की, इस तरह से कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको रिवील करे साउंड, दैट इज़ ऑरल इमेज। तो ऑरल इमेज में यहाँ पे आया है ओल्ड रिकॉर्ड, ओके, कृष्णाज फ्लूट, ओल्ड रिकॉर्ड, ठुमरी सॉन्ग्स। नेक्स्ट इज स्मेल इमेजरी। स्मेल इमेजरी रिवील हो रही है बर्न, इंसेंस स्टिक, burns incense, soft neck of ash, humid air. Next is organic imagery. ऑर्गेनिक इमेजरी होती है इमोशंस, फीलिंग, जो इंटरनल फीलिंग अगर पोइट जो है वो बताना चाहता है किसी पोइम में, तो वो ऑर्गेनिक इमेजरी का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल इज लव forbidden and separation can't be born। बर्दाश्त ना होना, जुदाई बर्दाश्त ना होना, और ऐसा प्यार जिस पे कोई भी जो है वो आपका साथ ना दे। तो ये दो वर्ड हो गए आपके ऑर्गेनिक इमेजरी के। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा is also used here, which mean when poet use more than one line with same phrase, same word or same clause. For example, of that बार बार यूज हुआ है, ऑफ द। नेक्स्ट इज ऑफ जैस्मीन, ऑफ एश, ऑफ लेजेंड्स, दीज आर एनाफोरा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।